आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा अब सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा अब सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई न हमारा तेरे सिवा, बिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पान। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझे से ये घर और संसार, तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। जय जयकार करते हुए यह घोषणा करो और पृथ्वी के चौरों तक सुनाओ कि प्रभु ने ही अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हालेलुया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, फिर एक बार आप लोगों के साथ मिलकर एक क्रिस्त बलिदान में भाग लेने में मुझे बहुत आनंदित हो रहा है। आज माता कलीसिया पास्का का छठा और रविवार मना रही है। इन दिनों हम विचार करते हैं, समस्याओं को देखते हैं। ये कोरोना वायरस के कारण पूरा दुनिया बंद करके रखा है, पूरा लॉकडाउन में है, इतनी सारी समस्याएं हैं। लोग इस बीमारी से पीड़ित होकर बहुत दुख उठा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। और भारत में भी इस बीमारी से लोग इतने तकलीफ उठाते हैं, हमें पता है। राजनेता और अन्य लोग और इस पीड़ित, इस संक्रमित लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ करते आ रहे हैं। आजकल हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो घर पे भी नहीं है, ना जहां काम करते उधर भी नहीं है, चलते जा रहे हैं। जैसे प्रवासी लोग हैं और काम के लिए अपने गांव छोड़कर शहर में फंसे, नौकरी के लिए की तलाश में जो भी लोग थे वे रास्ते में हैं, हजारों किलोमीटर चलते जा रहे हैं रात दिन। उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है, उनके लिए, उनको संभालने के लिए कोई नहीं है। वे अपने घर की ओर चलते जा रहे हैं, उनको रास्ता भी पता नहीं है, फिर भी चलते जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, टीवी में देखते हैं और व्हाट्सएप में देखते हैं। ऐसे है लोग, एक व्यक्ति, एक पति अपने पत्नी को एक छोटी सी गाड़ी में रख कर खींच के लेके जाता है, गर्भवती पत्नी है, उनके बेटे को उसमें बिठाकर रात दिन लेके जाता है, खींच के लेके जाता है। और हम देखते हैं, कल मैं देख रहा था, एक महिला अपने बेटे को सूटकेस के ऊपर रख के सूटकेस खींच के जा रही है धूप में, बच्चा सोते जा रहा है। इतनी सारी समस्याएं हैं ऐसे प्रवासियों को। हम इस मिसा बलिदान में उन लोगों को याद करें जो इस कोरोना वायरस के कारण, इस संक्रमण के समय इतने दुख उठा रहे हैं। ना उनके प्रियजन उनके साथ है, ना उनकी सुरक्षा है, ऐसे रास्ते में भटक के जा रहे हैं। उन सबको प्रभु अपने स्तर से किसी न किसी रूप से उनकी मदद करे, उनका संभाले। हम सब मिलकर उन लोगों को याद करें इस मिसा बलिदान में। प्रभु अपने सामर्थ्य प्रकट करे, उन सबको संभाले। आइए इस मनोरथ को मन में रखते हुए इस मिसा बलिदान में हम भाग लें। हमको
क्षमा करो ईश्वर, पापों से हमको बचाकर प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। हमको क्षमा करो ईश्वर, पापों से हमको बचाकर प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना ईश्वर। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोग पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। उच्चारण महिमा गाई परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाई प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। उच्चारण महिमा गाई परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाई प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। ईश पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हरने का तू दया सागर है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। उच्चारण महिमा गाई परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाई प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पालनहार तू प्रभु है, तू सृजनहार है, कृपा हम पे तू करता है, तू विनती सुनता है, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। उच्चारण महिमा गाई परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाई प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम प्रभु के पुनरुत्थान के समादर में ये दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताए। जिस पावन रहस्य का स्मरण हम आज कर रहे हैं, उसके अनुसार सदा आचरण भी करे। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। फिलिप समरिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह से ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और उनके अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगा किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि सामरियों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेट्रुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने सामरियों के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर भी नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेट्रुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। यह हमारे प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन तुम्हारी सदा ही सत्य बनाय संसार सुंदरम। भजन तुम्हारी सदा ही सत्य बनाय संसार सुंदरम। ये विश्व सारा तुम्हारी काया, ये विश्व सारा तुम्हारी काया। तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया, तुम्हारे शब्दों से ज्ञान पाया। वचन तुम्हारे सदा ही सत्य बनाय संसार सुंदरम। तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख। मिटाए हर दुख जगाए हर सुख, मिटाए हर दुख जगाए हर सुख। वचन तुम्हारी सदा ही सत्य बनाय संसार सुंदरम। वचन तुम्हारी सदा ही सत्य बनाय संसार सुंदरम। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस विश्वासियों से अनुरोध करते हैं कि वे मसीह पर दृढ़ श्रद्धा रखें और उनका अनुकरण करते हुए बड़े धैर्य के साथ धर्म के कारण दुख सहते रहें। संत पेत्रुस का पहला पत्र, अध्याय 3, वचन 15 से 18। पाठ का मुख्य विषय, वह शरीर की दृष्टि से मर गए, आत्मा की दृष्टि से वह जिलाए गए। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। आपका अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो
मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबसे पावन सबसे सुंदर जग में एक ही नाम, प्रभु यीशु जी का नाम। हम सब मिलकर गाएं आज खुशी से यीशु का नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पवित्र वचन 15 से 21 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता और न पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा, तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरे पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब विश्वासी हैं। समाज में हम देखते हैं बहुत से लोग हैं अपने अपने विश्वास के अनुसार मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, और कोई पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थर में कोई अपने विश्वास के अनुसार पूजा करते हैं। इसी प्रकार समाज में, देश में देखा जाए तो धार्मिक स्थान बहुत कुछ है। पूरी दुनिया में लोग इसी प्रकार विश्वास करते हैं। इतने सारे धर्म है, अनगिन धर्म है, कोई गिन नहीं सकता। इसमें ध्यान देखे तो हमें मालूम पड़ता है इस पूरे विश्व में जितने भी धर्म है, उस सभी धर्म में सबसे बड़ा धर्म और विशाल धर्म है क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म। धर्म की बात है, इतना बड़ा विशाल धर्म आज दुनिया में ईसाई धर्म के विश्वासियों की गिनती किए तो लगभग 2.3 बिलियन विश्वासी लोग हैं। यानी इस दुनिया के जितने भी आबादी है उनमें से लगभग 29% ईसाई लोग हैं। इतना विशाल धर्म। 2000 साल पहले यह धर्म कहां था? जब प्रभु यीशु संसार में परमिशन कार्य करके पुनर्जीवित होकर स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद उनके शिष्य प्रेरित गए, धीरे धीरे एक साथ प्रार्थना करने आए
और अपना अनुभव एक दूसरों से बांटने लगे, सुसमाचार का प्रचार करने लगे। और ये ऐसे प्रचार कर रहे थे, मिलके काम कर रहे थे, मिलके प्रार्थना कर रहे थे। और एक छोटे से जो पंक्ति, इसको देखकर लोग नफरत करने लगे, विशेष रूप से यहूदी लोग और ये धर्म के महायाजक और इस महासभा के लोग इनसे नफरत करने लगे, अत्याचार करने लगे, मार डालने लगे। हमने पढ़ा, हम देखते हैं, विशेष रूप से हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कि किस प्रकार अत्याचार हुआ। ये मात्र यरूशलेम में नहीं रहा और धीरे धीरे ये फैलते गई। रोम के सम्राट पूरा दुनिया को शासन कर रहा था और ये रोम में भी पहुंच गई। लगभग सन 60 से लेकर 312 तक जितने भी सम्राट थे, उनके द्वारा इस ईसाई लोगों, हमारे विश्वासियों को ऊपर अत्याचार चल रहा था, मारे डाले गए थे। बहुत सारे संतों की जीवनी को हम देख सकते हैं। इस समय नीरो, सम्राट नीरो से लेकर वलेरियन और डायक्लेशियन तक धर्म अत्याचार चल रहा था। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 में हम देख सकते हैं, जब स्तेफानुस की मृत्यु के बाद कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। हाँ प्यारे भाई बहनों, घोर अत्याचार के बीच लोग मर रहे थे, विश्वासी भाग रहे थे। एक छोटी सी जो पंक्ति, ईसाई धर्म कैसे इतना बड़ा विशाल बना, इतना बड़ा कैसे हुआ, इतनी संख्या के विश्वासी आज कैसे हुए? एक बहुत बड़ा सवाल हमारे मन में आता है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 13-19 में आप पढ़ते हैं, प्रभु इस प्रकार एक उदाहरण देते थे, ईश्वर का राज्य राई के दाने के सदृश्य है, जिससे लेकर किसी मनुष्य ने अपने बारी में बोया, वह बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने आए। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यह कैसे संभव हुआ? इतना बड़ा धर्म यह इसलिए संभव हुआ, आज के सुसमाचार में हमने सुना और पहले पाठ में भी हमने सुना, इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन विश्वासियों के साथ पुनर्जीवित प्रभु रहे और उनके द्वारा, पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा दिए गए सहायक यानी पवित्र आत्मा उनके मार्गदर्शन करते रहे। इसलिए एक से बढ़कर एक चमत्कार उस ईसाइयों के बीच, उस विश्वासियों के बीच होती रही। जैसे हमने देखा कुछ दिन पहले प्रेरित चरित्र अध्याय 3 में देख सकते हैं किस प्रकार चमत्कार पेतरुस ने किया। और उससे पहले जिससे पवित्र आत्मा को उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद बिखरे हुए शिष्य एकत्रित हुए और कमजोर विश्वासी मजबूत बने, अपने विश्वास में बलवान बने, डरपोक निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करने लगे और अपना सामर्थ्य दिखाने लगे। जैसे मैंने कहा प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में हम देखते हैं, जब पेतरुस यूहन्ना ने मंदिर के सामने वो लंगड़ा व्यक्ति को देखा तो पेतरुस ने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं, ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। चमत्कार हुआ, वो लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा। और उसके बाद जब
महायाजकों महासभा ने इनको बुलाकर सवाल किया, ये कैसे हुआ, क्यों किया? तो पेतरुस जो डरपोक थे, जब प्रभु को पकड़ा लिया और जब ये महायाजक के वहां गया, महायाजक के नौकरानी से डर गया था, वह पेतरुस आज महायाजक महासभा के सामने इतना निडर होकर बातें करते हैं और कहते हैं, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया और आज हमें पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया। आप लोग और इस्राएल की सारी जनता यह जान लो कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। प्यारे और भाई बहनों, इतना सारा चमत्कार होते रहा। अत्याचारी साउल का मन परिवर्तन हुआ और श्रेष्ठ धर्म प्रचारक बन गए। फिर आप देख सकते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 8-6 में, आज के पहले पाठ में हमने सुना, फिलिप समारिया के एक नगर में जाकर प्रचार करता था। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे। दुष्ट आत्मा ऊंच स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अवधूत ग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांगरोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। आपको याद होगा, ये समारिया जब प्रभु यीशु शिष्य योहन और याकूब के साथ एक बार जा रहे थे, उन लोग प्रभु को स्वीकार नहीं किए और योहन ने भी गुस्से होकर प्रभु से कहा, प्रभु आप चाहे तो मैं आग गिरा के इनको नष्ट कर दूंगा। ऐसे लोग आज विश्वासी बने और फिलिप के बाद मान थे। इसी प्रकार चमत्कार होते रहा। अभी हमारे मन में एक सवाल आता है, यदि पुनर्जीवित प्रभु शिष्यों के साथ रहे, विश्वासी के साथ रहे और सहायक पवित्र आत्मा उनके साथ रहे, किस बात की अत्याचार होती है? अत्याचार क्यों होती है? हमारे मन में एक सवाल आता है, इसका क्या उत्तर है? हम देखते हैं ये जो स्टेफानोस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, वह व्यक्ति को क्यों मार डाले? विश्वासियों पर क्यों इतना अत्याचार? योहन को छोड़कर सब प्रेरित मारे गए। अपने विश्वासी के खाते कहीं ना कहीं उनको मार डाल दिया। ये सब क्यों हुआ है? हमारे मन में बहुत कुछ सवाल आता है और ये भी आता है, यदि हो सकता तो अत्याचार नहीं होता, ये विश्वासी सब आराम से दाऊद की नगरी यरूशलेम में ही रहकर प्रार्थना कर सकते थे, खुशी से जी सकते थे, लेकिन इतना अत्याचार क्यों हुआ? प्यारे भाई और बहनों, इसका एक ही सवाल हो सकता है, यह सब ईश्वर की योजना है और जो ईश्वर की योजना है वो अच्छा है। मनुष्य की नजर में कभी हो सकता है गलत, लेकिन ईश्वर की नजर में जो कुछ योजना होता है सब कुछ अच्छा ही होता है, भला ही होता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-24 में प्रभु हमसे यह कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है चाहे वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। और प्रभु ये भी कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12-24 में, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता तब तक अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है बहुत फल देता है। यही उत्तर। क्यों अत्याचार हुआ प्रारंभिक कलीसिया में, आज भी क्यों अत्याचार होता है? उत्तर यही है।
हम देख सकते हैं इतिहास से शहीद हुए विश्वासियों का रक्त कलीसिया का बीज बना। जितने विश्वासी धर्म के लिए शहीद हुए वे सब 100 से 100 गुना फल देते रहे। जितना विश्वासियों पर अत्याचार हुआ वो सब फूट फूट कर फैलते रहे, विश्वास फैलते रहा और विश्वास की संख्या बढ़ते गया। महासभा के सदस्यों ने भी विश्वास करने लगा। आप देख सकते हैं जिस सम्राट रोम सम्राट पूरा दुनिया को शासन कर रहा था, रोम सम्राट के द्वारा लगभग 250 साल कलीसिया पर अत्याचार हुआ। उस रोम के सम्राट का भी मन परिवर्तन हुआ, वे भी ईसाई बने और रोम ऐसे जगह बना, माता कलीसिया का शीर्ष स्थान बना है। ये ईश्वर की योजना, ये अत्याचार का महत्व, अत्याचार के द्वारा इतना बड़ा महान कार्य कलीसिया में हुआ है। प्रेरित चरित अध्याय 8:1 में फिर एक बार हम सुन सकते हैं, जब स्तेफानस की मृत्यु के बाद यरूशलेम के कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समारिया के देहातों पर बिखर गए थे। सिर्फ शिष्य प्रेरित उधर, बाकी सब अन्य जग में भाग गया अपने जान बचाने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप देखें स्तेफानस का मृत्यु नहीं हुई, विश्वासियों को दुख नहीं हुआ, ये विश्वासी सब यरूशलेम में ही रहे होते, यरूशलेम को छोड़कर बाहर नहीं जाते। कलीसिया यरूशलेम में ही सीमित रहती होती। ये बाहर निकले, इसलिए विश्वास बाहर निकला, फैलने लगा और ये लोग आसपास के जगह गए, समारिया गए, फिलिपी गए और जैसे हम बार बार सुनते हैं कुरिन्थ गए। ये सब कैसे गए? वहां पर विश्वास कैसे पहुंचा? लोग विश्वास लेके पहुंचे। उस समय कोई फादर नहीं थे, धर्माध्यक्ष नहीं थे, यहां तक कि प्रेरित यरूशलेम में रह गए। प्रेरित चरित्र में आप देखते हैं अंत्योकिया में क्या हो रहा था। वहां पर जो विश्वास रहे, सबसे पहले क्रिस्तान का नाम वहां से ही हुआ। प्रेरित अच्छे में पड़ गए। इन सबका विश्वास कहां से मिला? अत्याचार के कारण लोग वहां से बिखरे, भागे, जहां भी वे पहुंचे वहां पर विश्वास में रहे, अपने विश्वास दूसरों तक पहुंचाए, सुसमाचार प्रचार किए। हम पढ़ सकते हैं जब पौलुस कुरिन्थ जाते हैं, वहां पर एक दंपति अक्विला और प्रिस्किल्ला जो रोम से आए, उन्होंने उनका आश्रय दिया है, उनको संभाला है पौलुस को, और वहां से पौलुस रहकर प्रचार किए हैं। इस प्रकार अत्याचार के कारण धर्म फैलते गया और विशाल धर्म बन गया है। आज यदि अत्याचार नहीं होता, आज पौलुस नहीं होते। पौलुस शाऊल के रूप में यहूदी धर्म में ही रहे होते, और पौलुस के द्वारा हमारे लिए नया विधान में 3 जो एपिस्टल चिट्ठियां मिली है, पौलुस ने लिखा है, आज नहीं होता। इतने संत नहीं होते। यह सब सोचने की बात है। धर्म का पालन करने से हमें प्रेरणा मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, आज भी हम सुनते हैं हमारे देश में कंधमाल में हुआ है, उड़ीसा में हुआ है, और भी अन्य जगह पर धर्म के खिलाफ अत्याचार होता है। दूसरे धर्म के लोग और अन्य लोग अत्याचार करते हैं, और विदेश में भी देख सकते हैं, जैसे सीरिया में इतना अत्याचार हो रहा है क्रिस्तीय धर्म के विरुद्ध। वो सोचते हैं कि इस धर्म को खत्म करना कभी नहीं होता है। जितना अत्याचार होता है
उतना धर्म फैलते जाता है, बढ़ते जाता है, विश्वासी की संख्या बढ़ते जाता है और विश्वासी लोग अपना विश्वास और दृढ़ बनाते रहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस प्रभु पर विश्वास रखते हुए इस धर्म को अपनाते हैं, विश्वास अपनाते हुए हम जीते हैं, हमारे जीवन में भी समस्या आते रहते हैं। ईश्वर कुछ ऐसा परिस्थिति देते हैं इसके द्वारा हमारे विश्वास को और पक्का करने के लिए देते हैं। समस्या इसलिए होता है ताकि हम प्रभु के निकट आ सके, इसलिए देते हैं। तो आइए इन सभी बातों को मन में रखते हुए प्रभु के निकट आए और प्रार्थना करें और विशेष रूप से उन तमाम लोगों को याद करें जो धर्म के नाम पर अत्याचार झेल रहे हैं। प्रभु उनको संभाले, सांत्वना दे, पवित्र आत्मा उनके साथ रहकर वह हिम्मत दे, जैसे जो हिम्मत प्रेरितों को मिला है, जो हिम्मत उन विश्वासियों प्रारंभिक कलीसिया में मिला है, उसी प्रकार हिम्मत लेकर हम विश्वास में आगे बढ़े। आमीन। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके अनंत पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतियुस पिलातुस के शासनकाल में भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अंतिम में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त मृतक में से जी उठे हैं। जी उठने के बाद उन्होंने अपने प्रेरित शिष्यों को दर्शन दिए हैं और पुनर्जीवित होकर उनके स्वर्ग आरोहण के बाद जैसे उन्होंने वादा किया, पवित्र आत्मा को हमें दिया है। पवित्र आत्मा को पाकर शिष्य आनंदित हुए और साहसपूर्वक कार्य कर सके। प्यारे भाई और बहनों, जब इन बातों को मन में रखते हुए आप प्रार्थना करते हैं, यूकरिस्ट बलिदान में भाग लेते हैं, तो आइए हम भी दृढ़ बने, प्रभु से विनती करें और विशेष रूप से उन तमाम लोगों को याद करें जो धर्म के नाम पर अत्याचार झेल रहे हैं और जितने भी जो प्रवासी हैं काम के लिए जाकर आज दुख झेल रहे हैं, घर नहीं पहुंच पाए हैं, उन सबको याद करते हुए उनके लिए प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता सभी धर्माधीशों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए कि वे पास्का के उत्सव से प्रोत्साहित होकर सुसमाचार के बीज को नए रास्ते में बो सके, जैसे फिलिप ने समारिया में किया था। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी प्रेम की आज्ञा के अनुसार जी सके, ताकि हमारे बीच में प्रेमहीन परिवार, प्रेमहीन विवाह, प्रेमहीन जोड़े और प्रेमहीन समुदाय ना हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी ईसाई परिवारों के सदस्य एक दूसरे को प्यार करें और प्यार करने का दायित्व को परिवार के सदस्यों के बीच शुरू करें, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करें और बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान दिखाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम दुनिया के सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि वे जाति, धर्म, रंग, भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव ना करें। हर कोई एक दूसरे को ईश्वर की संतान समझकर एक दूसरे के प्रति सम्मान दिखा सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूकरिस्तीय समारोह में उपस्थित हम सभी यीशु के शब्दों से प्रोत्साहित होकर खुद को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के योग्य तैयार कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर
हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना प्रभु के सामने रखे। पुनर्जीवित प्रभु अपने कृपा दानों से भर दे। और इस मिसा बलिदान में भाग लेने वाले सब अपना अनुग्रह भी प्रदान करे। जो भी जहां से भी इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हमारे पल्ली के दोनों पुरोहित, धर्म बहने सबको याद करें। हमारे पल्ली के हर सदस्य गिरजाघर में आकर एक साथ मिलकर इस यूकरिस्ट बलिदान में भाग नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी हृदय से विश्वास से हम एक है, एक ही प्रभु के साथ मिलकर अब इस यूकरिस्ट बलिदान में भाग लेते हैं। और उन सबको याद करें जो हमारे धर्म प्रांत में अलग अलग जगह पर रहकर यूकरिस्ट बलिदान में भाग लेने चाहते हैं, फिर भी उनको मौका नहीं मिलता है। प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजकर हम सबको एकत्रित करें, एक साथ हमें संभाले, हम विश्वास में आगे बढ़े। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आशाएं दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आई हूँ मैं। सब कुछ तो है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। आशाएं दिल में लेकर प्रभु तेरे चरणों में आया हूँ मैं। सब कुछ तो है मेरा, तुझ बिना कुछ मेरा, जो भी मैं हूँ प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो, स्वीकारो, मेरा जीवन है तेरा प्रभु। स्वीकारो, स्वीकारो, अपनी हाथों से पावन करो। भाई बहन प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोग ऐसा बलिदान ग्रहण करे अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के नाम के लिए याद से बलिदान ग्रहण करें। ये प्रभु इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर आप इस महान संस्कार के परम भक्त बन सके। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया। ये स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि बनकर हमारी मुक्ति के लिए अपने को तुझे अर्पित करते हैं। इसलिए पास्ता के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पावन 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 तमने सकल सृष्टि की प्रभु परमेश्वर पावन 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 तमने सकल सृष्टि की प्रभु परमेश्वर तेरी महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर तेरे ही जय जयकारों से तेरे ही जय जयकारों से गूंजित तेरी सर्वोच्च पावन 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 तमने सकल सृष्टि की प्रभु परमेश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वच्छा स्मृति के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। कृष्ण जी उठे, कृष्ण महिमा के साथ रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मूर्तियों को उदार स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंध रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और योसेफ को सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुटीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के बीच सुटीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से थान चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अधिशुद्ध वर संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानेक मिलती रहती गए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे सभी पल्लीवासियों की याद करें और सब प्रवासियों की याद करें, ताकि प्रभु उनके साथ रहकर उनकी सुरक्षा करे। हे हमारे पिता,
जो स्वर्ग। तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और से शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानी जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर ने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर ने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर ने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप कर लेता है। धन्य वे जिस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या आप मेरे यहाँ आए और एक शब्द का दे और मेरी आत्मा छठी हो जाएगी।
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। यह पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करे। यह विनय कृपा पूर्वक स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त याग हुआ संपन्न। धन्यवाद परमेश्वर को। सूचनाएं। आशा करता हूं कि आप सब अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। ईश्वर की विशेष कृपा और हमारे प्रशासन की मेहनत की वजह से हमारे शहर में स्थिति आंशिक रूप से सामान्य होती जा रही है। प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम स्वयं हमारा और दूसरों का ख्याल रखेंगे। अगले रविवार यानी 24 तारीख को प्रभु ईसा मसीह का स्वर्गारोहण का पर्व है। भले ही अगले गुरुवार 21 तारीख को 40 दिन पूरे हो जाते हैं, मगर बीच में होने की वजह से कलीसिया प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व अगले रविवार को मनाती है। और साथ ही साथ एक शादी की पुकार भी है। हमारी पल्ली सनातन चर्च भीलवाड़ा के रहने वाला आशीष माइकल, जो कि रॉब माइकल और अनिता माइकल का बेटा है, अजमेर धर्म प्रांत के आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च मदार की रहने वाली अनीशा फ्रांसिस, जो कि एडविन फ्रांसिस और रोजमेरी फ्रांसिस की बेटी है, उसके साथ शादी करने जा रहा है। ये शादी की पहली पुकार है। इस शादी संबंधित कोई रोक टोक है तो आप पल्ली विरोध को इसकी सूचना दीजिएगा। धन्यवाद। सबको जय श्री। तुम्हारा आशीष देना सदा से आंचल में हमको रखना। आशीष देना सदा ही हो, आंचल तुम्हारा हुआ। जग की जननी माता हर दिन हर पल तुझको चढ़ाती। जग की जननी माता मरिया हर दिन हर पल तुझको चढ़ाती। तू ही मनीष माता हमारी भी तू है माता। आंचल तुम्हारा आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना। आशीष देना सदा ही